हमने ज्ञान के सार को समझना है। वाणियां तो हम भी सुनाएंगे आपने, और पहले वक्ताओं ने भी आप तक वाणियां सुनाई है। हाँ, अब सेकंड ज्ञान की सार को समझना है कि भक्ति का जो रास्ता है वो कहां से होके जाता है। विचार करना चाहिए कि जो भक्ति का जो मार्ग है वो मार्ग परमात्मा तक पहुंचता कैसे है, उसकी कड़ी क्या है। जैसे हम कोई सफर करते हैं और हमारा जो लास्ट हमारा स्थान है, मंजिल है, कोई भी एक जगह चिन्हित करें। जैसे हमने दिल्ली जाना है तो बाई ट्रेन जाएंगे, तभी भी हमें पता होता है कि भी ये स्टेशन आएंगे बीच में, तब जाके हम दिल्ली पहुंचेंगे। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें पता होना चाहिए भक्ति का मार्ग कौन सा है और कैसे वहां पर जाया जाता है और कितने वहां पर क्या स्टॉपेज है, क्या स्टेशन है, पता होना चाहिए ना। अभी जैसे भाई ने वाणी सुनाई, रवि ने एक भजन किसी ने अपने भाव में वो रखा, लेकिन वो अधूरा छोड़ दिया। उसकी जो लास्ट की जो मंजिल थी ना, जहां पहुंचना था, वहां नहीं, क्योंकि जो कवि था जिसने भी भजन बनाया है, भाव अपने अच्छे हैं कि हृदय कमल का भी जिक्र कर दिया, लेकिन नीचे के भी छोड़ दिए और ऊपर के भी छोड़ दिए। सिर्फ बीच का जिक्र ले लिया, लेकिन वो है क्या, कैसे है, कैसे मिलना, ये उसमें कोई चीज नहीं दर्शाएगी। और जो भाव था कवि का, उन्होंने वो भाव अपने पेश कर दिए। ये जो शरीर हमारा है, इसी में वो परमात्मा से मिलने का रास्ता है, बाहर नहीं है। साथ समझिए, पहली तो बात ये समझ लें कि जो परमात्मा से मिलने का मार्ग है वो बाहर का नहीं है। बाहर किसी भी प्रकार नहीं मिल पाओगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। इस धरती पे एक से एक योगी सिद्ध हो चुके हैं, चाहे वो नाथ पंथ में हुए हो, चाहे वो किसी भी पंथ में हुए, चाहे वो सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में आए, लेकिन जो रास्ता अंदर की तरफ समझ में आया उनकी कि रास्ता अंदर है, तो बाहर से हट गए। बड़े बड़े सिद्ध योगी पुरुष हुए हैं, नाम ध्याय सिद्ध भय जपन जपो बहुबार, और सतगुरु के संग लाग का लोहा होए पार। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है वो बाहर का है नहीं। ये तो क्लियर हो गया। बाहर खोजत क्या फिर है, घट के अंदर खोज। रविदास उन मनी साध के देख पिया को खोज। पिया मीन्स अर्थ परमात्मा, कि जो परमात्मा का नजारा लेना है, उनमनी साध के शरीर के अंदर 5 मुद्राएं हैं, चाचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी और अगम मुद्रा। ये 5 मुद्राएं हैं इस शरीर में, प्रधान रूप है ये। अब आपने पता नहीं, बहुत कम, शायद 1-2 संगत को पता भी हो कि अगोचरी मुद्रा का वास कहाँ है, चाचरी मुद्रा का वास कहाँ है, उन्मुनी मुद्रा का वास कहाँ है, उन्मुनी मुद्रा क्या है। ये चीजें जब तक आपको पता ही नहीं लगेगी, समझ नहीं आएगी, तो फिर रास्ते पे कैसे चलोगे। अब इसके लिए जरूरी क्या है, गुरु। जैसे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं ना स्कूल में, फिर शाम को जब बच्चा घर आता है, तो जब छुट्टी हो गए तो फिर कॉपी डायरी चेक करते हैं कि बेटा क्या काम करे आज, क्या क्या काम दिया। लेकिन सत्संग रूपी स्कूल में हम बैठ जाते हैं, कोई संत पुरुष कोई मिल जाता है ज्ञान देने वाला, वो बता भी देता है, लेकिन घर पर जाने के बाद सब बोलो। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने श्लोक में उन्मुनी मुद्रा का जिक्र किया है, और उन्मुनी मुद्रा हमारे मस्तक में वास करती है। साथ संगत, क्योंकि ध्यान का केंद्र यहां है। कहां है, यहां। और जब हम इस मुद्रा को साधेंगे, कैसे समझना, बिल्कुल सरल बात तरीके से, कि आप में से जैसे कोई दूर से आया है चल के यहाँ सत्संग में, और आपकी ना रास्ते में कोई ना कीमती चीज गिर गई कहीं,
समझना, इस सरलता से समझाएंगे कि जैसे कोई कीमती चीज आपकी कहीं गिर गई, आप आ गए यहां पर, लेकिन आपका ध्यान कहां है? वहीं पर है। बार बार आप है ना, आंखें आपकी खुली रहेंगी, आपके आसपास बैठने वाले ये सोचेंगे कि ये आदमी यही हमारी बात सुन रहा है, लेकिन नहीं, उसका ध्यान वहीं पर है। इसी को कहा है उन्मुनि